जय सिया राम। आप सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, कल तक प्रसंग था कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा कि मैं राक्षसों का वध करने जा रहा हूँ और मैं मनुष्य लीला कर रहा हूँ, तो आप जो है पवित्र और पतिव्रता नारी हैं, इसलिए आप कुछ समय के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाइए जब तक मैं राक्षसों का वध न करूँ, और उस समय तक के लिए आप इस संसार से दूर रहिए और भौतिक रूप से एक प्रतिमूर्ति सीता को मेरे साथ छोड़ दीजिए और यह पता किसी को नहीं चलना चाहिए। तो मित्रों, उसके बाद का प्रसंग सुनिए। जेहि ताड़ का सुबाहु हति, खंडे हूँ हर को दंड, खर दूषण तिसिरा बधेऊ, मनुज की अस बरिबंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीन ही सिख बहुगारी। गुरु जी मूढ़ करसि मम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, यानी दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध है नहीं कल्याणा। शास्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्री यानी शस्त्रधारी, मर्मी यानी वेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध यानी बैर करने में कल्याण नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना। उतर उदेत मोहि बधब अभागे, कसन मरहूं रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही यानी ना ही करते ही वह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। असजिय जानि दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आज देखी हूँ परम सनेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाई हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवसहि बस करी। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बधी सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के शरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उस अवश्य यानी किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान यानी उनको भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत, धरें सरासन बान। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हऊँ, धन्य नमो समान।
धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर यानी पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। तेहि बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कसु बरन न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। जब रावण उस वन के यानी जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव यानी हे कृपाल, हे रघुवीर, सुनिए इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधि करेहि, आनहु चर्म कहति वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काजु संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभो, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता केरी करे हो रखबारी। बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पर आई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं, और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयऊ लय दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरन परे करि घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत रे छल करता हुआ वह प्रभु से दूर हो गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछै सुमिरे सि मनु महु रामा। प्राण तजत प्रगटेसी निज देहा, सुमिरे श्री राम समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने और पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते हुए उस समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट कर लिया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, सुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति प्रदान की, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बर सही, गावहि प्रभु गुण गात। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी।